बच्चे, जब आप तैयारी शुरू करते हैं ना, तो आपको हमेशा 3 पॉइंट्स पर बहुत गौर करनी चाहिए। और ये 3 पॉइंट्स जो आज मैं PCS फॉर्मूला के थ्रू आपको दूंगा, और ये 3 पॉइंट्स हर बच्चे की सफलता में सबसे बड़ा योगदान प्ले करते हैं। मैं कहूँ कि इन 3 पॉइंट से कोई भी सफल बच्चा नहीं बच पाता, अर्थात उसमें गुण मिलते ही मिलते हैं। P फॉर पेशेंस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप में एक पेशेंस का भाव होना चाहिए कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको कई बार लगने लगता है कि ये हमारा हो गया तैयार। उस पेशेंस को मैं जोड़ रहा हूँ कि आप में अगर पेशेंस होगा तो आप उसको बार बार पढ़ोगे, यानी एक चीज़ को बार बार रिवाइज करना पड़ता है। और ये पेशेंस वाला व्यक्ति ही कर पाता है। जिसके पास पेशेंस की कमी होती है वो शायद उतनी बार उस चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाता, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरा C फॉर कंसिस्टेंसी, यानी आपको पढ़ाई हर दिन करनी है। किसी भी सफल बच्चे से अगर आप पूछोगे तो वो एक ही बात बोलता है कि चाहे वैकेंसी आई या नहीं आई, ऐसा पीरियड जिसमें कोई वैकेंसी नहीं है, मैं हर दिन पढ़ा हूं, मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया अपनी पढ़ाई से। तो कंसिस्टेंसी उसको सबसे अलग बना देती है। और तीसरा पॉइंट है S, यानी स्ट्रेंथ। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारी चीज़ें वीक होंगी, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रांग होंगी जब भी आप तैयारी शुरू करोगे। तो वीक पॉइंट से बच्चा क्या है कि उससे जो स्ट्रांग है उसको बार बार पढ़ने का मन करता है, लेकिन जो वीक है उससे वो बचने लगता है। वो वीक इसलिए है आज तक क्योंकि आपने उसको बहुत कम समय दिया है। अगर आप उसको समय दो और बार बार उन वीक पॉइंट्स पर काम करो तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। तो मैं कहता हूं कि भाई, आप जब धीरे धीरे एक एक करके वीक पॉइंट्स पर कभी भी एक साथ काम करने की मत सोचो। किसी भी, चाहे मैथ सब्जेक्ट हो चाहे रीजनिंग हो, जो चैप्टर आपका वीक है पहले एक चैप्टर के पीछे पढ़ो और वीक को सबसे स्ट्रांग बना दो। तो मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे देखेंगे कि वीक वाले पॉइंट्स आपके बिल्कुल खाली हो गए हैं, सारे स्ट्रांग या स्ट्रेंथ वाले पॉइंट में आ गए हैं। मुझे लगता है कि सफल होने के लिए अगर आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करो तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू।